चाहिए कि कराटे ये नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। कोई बच्ची अगर कराटे सीख रही है 6 साल से ना, तो वो नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। उसको काफ़ी ज़्यादा, तब तो आप काफ़ी अच्छे से कराटे वगैरह सीख चुकी होंगी। हाँ, किसके साथ ट्रेनिंग करती हैं कराटे? मैं सर है राजेश सर, वही स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, क्या अब कैसे लग रहा है आपको, आपका बेटा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा इस मुकाम पे पहुंचाने वाले हमारे छोटे भाई राजेश की देन है कि उन। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। ये जान लीजिए, प्रयागराज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पर प्रमोद कुशवाहा नाम के लड़के ने, ये जान लीजिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कराटे की कैटेगरी में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। और इससे यह एक सिर्फ स्वर्ण पदक नहीं है, ये जान लीजिए आप, यह एक गौरव की बात है उन माता के लिए, पिता के लिए, जो उनको, ये जान लीजिए, पिताजी समोसे की दुकान लगाते हैं और माताजी क्या करती हैं? माताजी भी खेत में किसानी वगैरह करती हैं। और किसान का बेटा अगर, ये जान लीजिए, स्वर्ण पदक ला रहा है तो बहुत बड़े गौरव की बात है दर्शकों। वो स्वर्ण पदक से भी बढ़कर होगा। तो यहाँ पर हैं आज प्रमोद कुशवाहा के घर पर हम आए हुए हैं। माता पिता से बात करेंगे कि प्रमोद कुशवाहा जिस तरह से आज इतना नाम किए हैं प्रयागराज का अपने, और वहाँ पर बेंगलुरु में आयोजित कराटे में और ख़ास तौर से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कराटे के वर्ग में जो है उन्होंने जिस तरह से जीता है गोल्ड मेडल, माता पिता का किस तरह का हाथ रहा है, माता पिता ने किस तरह से मैनेज करके उनको यहाँ तक पढ़ाया है, बनारस भेजा है, BPEd, फिर उसके बाद MPEd जैसी शिक्षा जो है उनके लिए, शिक्षा का दरवाज़ा उनके लिए खोला है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा है। तो अच्छा ये बताइए कि आप जो समोसे का काम करते हैं कितने साल से कर रहे हैं? अरे हम करीब 20-22 साल हो गया मुझे उनके लिए। अच्छा, जब वो लोग छोटे से थे तभी से प्रमोद लोग तभी से कर रहे हैं? तभी से कर रहे हैं। ये जान लीजिए दर्शकों कि प्रमोद जब छोटे से थे तभी से कर रहे हैं ये काम, और उसी से समोसे की दुकान से ही जो भी आमदनी हुआ करता था, उसी आमदनी से आज बच्चे को पढ़ाए लिखाए और बच्चा आज जो है स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, क्या अब कैसे लग रहा है आपको, आपका बेटा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा इस मुकाम पे पहुंचाने वाले हमारे छोटे भाई राजेश की देन है कि उन्होंने पढ़ाया और लिखाया, हमारे साथ में रहते हैं, दुकान में भी टाइम देते हैं। वो कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष ही हैं, वो भी सिखाते हैं। उनकी भी जो कमाई होती सब बच्चों के पीछे लगा रहे हैं। ये जान लीजिए दर्शकों कि चाचा राजेश कुशवाहा प्रयागराज कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इस समय, और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है उनके भतीजे हैं, भतीजे के पीछे, और भतीजा जहाँ कहीं भी है उसमें चाचा का भी बहुत बड़ा हाथ है। माताजी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। माताजी बताओ और क्या? तो माताजी, अच्छा ही बताइए, क्या रहा, किस तरह का शिक्षा दीक्षा रहा है शुरुआत में प्रमोद का जो है स्वभाव किस तरह का रहा है? अच्छा, गांव वाले क्या बोलते हैं प्रमोद के बारे में? सब अच्छा बताते हैं। शुरुआती शिक्षा कहाँ, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई? एक ज्ञान भारती कॉलेज से। ज्ञान भारती कॉलेज से। ये प्राइवेट है ना? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा, ये बताइए। और उसके बाद फिर ईश्वर दिन छेदीलाल में ये जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई 8 और इंटर तक छेदीलाल की है। क्या यहाँ पर भी कराटे के खिलाड़ी रह चुके हैं? क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे अपने आपको कराटे के खिलाड़ी के तौर पर ईश्वर दिन में भी? नहीं, ईश्वर दिन में नहीं कर रहे थे, अपना ही अलग से प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, ईश्वर दिन में कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करते थे। ये जान लीजिए दर्शकों कि शुरुआती में इनका कराटे से ज़्यादा नाता नहीं रहा है,
मतलब स्कूल से इंटर कॉलेज से कोई नाता नहीं रहा इनका कराटे से, लेकिन चाचा तो कराटे से थे, कहीं ना कहीं तो चाचा ही सिखाए थे। हाँ, चाचा उनके जब यहाँ पे थे कि आर्ट के पहले जब वो में हाई स्कूल में थे, उसके पहले से वो कराटे खेल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, कहा जाता है ना कि अगर आपके घर में कोई किसी खेल से संबंधित है तो आपको भी उसका हवा लगता है और आप भी उसी मौसम में ढलने लगते हैं, और वही प्रमोद के भी साथ हुआ। प्रमोद के चाचा कराटे में थे, और प्रमोद के जब चाचा कराटे में थे तो जाहिर सी बात है कि जो भतीजे हैं, बेटे हैं, उनको भी वही कहते हैं लत लगेगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि क्रिकेटर के जो बच्चे होते हैं वो भी क्रिकेटर ही बनते हैं। तो कराटे के जो वो होते हैं उनके घर के भी लोग, बहन भी है प्रमोद की। कितनी बहनें हैं प्रमोद की? ये 4 बहन हैं, सबसे छोटी हैं, और तो 2 लोगों की शादी हो गई है। प्रमोद 3 लोगों की शादी, 5 बहनें थी। 4 बहनें। छोटे भाई लड़के। अच्छा, चाचा की लड़की राजेश कुशवाहा नहीं, हाँ। पंचम लाल अच्छा, पंचम लाल। की। ये जान लीजिए दर्शकों की 3 बेटियों की शादी हो गई। प्रमोद के 3 बहनों की शादी हो चुकी है, एक बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशी कुशवाहा। शिवांशी किस क्लास में है इस समय आप? 12th। कहाँ से 12th कर रही है? अभिनव विद्यालय दादीपुर। अभिनव विद्यालय दादीपुर, ये सरकारी है ना? हाँ, सरकारी। CBSE बोर्ड से। अच्छा, ये बताइए कि आज भाई तो आपका जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ख़ासतौर से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लगता है, आपका क्या विचार है, आप क्या करना चाहेंगे? हम भी भैया के तरीके किसी न किसी मुकाम को उठा जाते हैं, कहीं बड़े पद पे खेलेंगे तो हम भी चाहेंगे कि भैया के तरीके स्वर्ण पदक प्राप्त हो, जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो, जैसे भैया करते हैं, ये चर्चित में है, बस हम कर सकते हैं। अच्छा, दादूपुर में क्या सिस्टम रहता है? पढ़ाई लिखाई सही चलता है? पढ़ाते हैं टीचर्स? हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। और खेल कूद वगैरह? इस कोरोना की वजह से कोविड की वजह से भी खेल कूद पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। खेल कूद पे कोई फोकस नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, कभी आप इंटर में हैं, ठीक है, अभी आपके पास बहुत मौका है और आपका उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप आने वाले टाइम में क्या आप भी कराटे में जाना चाहेंगे या फिर दूसरे खेल कूद में? सबसे अच्छा खेल किस खेल कूद में आपका ज़्यादा रुचि है? मेरा तो कराटे में ज़्यादा रुचि है, आगे मैं जाकर कराटे में जाना चाहूँगी, क्योंकि कराटे सभी सीखना बेहतर है, तो कराटे में आगे जाऊँगी तो मेरा करियर भी कराटे में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप कहते हैं इस समय कराटे की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह करती हैं? हाँ, प्रैक्टिस हम लोग 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से कर रही हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, 6 साल से कर रही हैं, और इसका मतलब ये समझ जाइए कि कराटे ये नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। कोई बच्ची अगर कराटे सीख रही है 6 साल से ना, तो वो नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती, उसको काफ़ी ज़्यादा, तब तो आप काफ़ी अच्छे से कराटे वगैरह सीख चुकी होंगी। हाँ, किसके साथ ट्रेनिंग करती हैं कराटे? मैं सर है राजेश सर, वही मैं पकड़। राजेश आपके चाचा भी हैं? हाँ। ये जान लीजिए दर्शकों, ये होता है ना कि अगर आपके घर में ही आपका कोई शिक्षक है ना, तो काफ़ी आपके लिए उपलब्धि की बात होती है कि वो एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जो है बेहतर सीख पाएंगे। तो चाचा के ही साथ आप मतलब सीखती हैं, प्रैक्टिस करती हैं? शुरू से ही सर हम लोग को राजेश चाचा ही करवाते हैं। अच्छा, चाचा सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं कराटे के सारे चीज़? हाँ, सब कुछ सर ही लाते हैं, चाचा ही लाते हैं, सारी इक्विपमेंट, किट हो गया है तो कराटे मैट हो गया, प्रैक्टिस सब सर। तो कहाँ तक अभी तक खेली है कराटे? नेशनल। कहाँ तक गई है? दिल्ली तक गए, हैदराबाद तक गए हैं। और कितना जीती? कौन सा आप जीती हैं? ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज सारे जीते हैं सारे। अच्छा, गोल्ड कहाँ से जीती थी आप? गोल्ड मेडल लखनऊ में भी 2 बार है, नहीं लखनऊ तो कई बार है, दिल्ली में भी नेशनल खेल चुके हैं, इसका नेशनल गोल्ड मेडल है सौम्या का। अच्छा, इनका भी है गोल्ड? हाँ। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या। किस क्लास में है सौम्या? 10th में। तो अच्छा, ये बताइए सौम्या, आपके दादा के लड़के हैं ना? दादा के लड़के आज नाम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पापा मम्मी क्या बोलते हैं जब ये सुनते हैं? बोलते हैं कि तुम भी कराटे करो, तुम भी रोड लाओ। अच्छा, इस समय कहाँ पढ़ती हैं? ज्ञान भारती में पढ़ती हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि इस समय आप सीख रही हैं,
कराटे अभी भी वर्तमान में भी सीख रही हैं। तो आपके पापा ही हैं क्या? पापा चाचा है कि पापा हैं जो सिखाते हैं? चाचा। चाचा हैं। तो ये घर में सबसे छोटे चाचा वही है ना, राजेश जी ना? ये जान लीजिए दर्शकों कि सबसे छोटे चाचा हैं प्रमोद कुशवाहा के, राजेश कुशवाहा, और इस समय प्रयागराज के कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो इसी वजह से आप ये जान लीजिए कि वो जब उनके पास इतना अहम जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। और ये जान लीजिए अगर आप अध्यक्ष हैं कराटे एसोसिएशन के, तो अगर उसके बाद आप जो है प्रयागराज में कोई बच्चा गोल्ड मेडल ला रहा है या आपके घर का ही ला रहा है, तो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है और जिले के लिए तो जाहिर सी बात है। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? ऐसे मोटे काम करते हैं। अच्छा, वैसे ही काम करते हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, ये लोग कोई बड़े घर से नहीं है, किसी बड़े, और घर देखकर आप समझ जाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नॉर्मल फैमिली से ही आते हैं, किसान परिवार से ही आते हैं प्रमोद जी। और नॉर्मल फैमिली से आने के बावजूद भी इतना दूर तक पहुंचना, समझ रहे हैं, और गोल्ड मेडल जीतना। आजकल लोग बहानेबाजी करते हैं कि हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, ये संसाधन नहीं है। अच्छा, ये आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि बताएंगे कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, वो संसाधन नहीं है। आपका बेटा कोई भी संसाधन ज़्यादा है नहीं, मान लीजिए चाचा है, गाइड करते हैं, और उसके बाद भी आपके बेटे आए, तो उस पर क्या क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, घर में 3-3 4-4 नौकरियां भी हैं, फिर भी? हम उनको ये कहना चाहेंगे कि खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि जिम्मेदारी कि हम ये करें। और इनके पास ज़्यादा कोनो वो नहीं था, जो भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी फंसे उसको हम लोग हाजिर उन्हें करते थे। अच्छा, जो भी अवस्था के पड़ता था हम लोग चाहे जहाँ से उनको करें उनको पूरा करते थे। अच्छा, शुरुआती में किस तरह से हुआ करता था? जब आप बता रहे हैं कि एक बेटे हैं, एग्रीकल्चर से भी आप पढ़ाए हैं, ये जान लीजिए दर्शकों, एग्रीकल्चर नैनी एग्रीकल्चर से पढ़ाए हैं, और एग्रीकल्चर में एक सेमेस्टर का फीस 40 से 50 हज़ार रुपये लगता है, और अगर आप बीटेक करेंगे तो फिर और ऊपर चला जाता है। तो इतना फीस देना 6 महीने में किस तरह से चैलेंज रहा? अब चैलेंज तो बहुत बड़ा था अपना। अब 2-3 जने, अब हमारे छोटे भाई भी थे, जितना हम लोग कमाते थे खेती बाड़ी से नहीं अटता था, किसी से लेके उनका पूजा देते कि उनको पूरा हो, उनका कोर्स न छूटे। क्या फीस वगैरह भी माफ करवाए थे एग्रीकल्चर से? नहीं, फीस नहीं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। फीस भी माफ होता है ना एग्रीकल्चर में? हाँ, तो फीस नहीं माफ हुआ। फीस माफ नहीं करवाए थे। ये जान लीजिए दर्शकों, कोई किसान का बेटा है और एग्रीकल्चर में जा रहा है ना, तो एग्रीकल्चर में आसान बात नहीं होता, क्योंकि हम भी एग्रीकल्चर से ही पढ़े हैं और किस तरह से फीस दिया करते थे ये तो हम खुद जानते हैं। वहाँ पर एक सेमेस्टर का, ये जान लीजिए 6 महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये और ऊपर चला जाता है। तो किस तरह से इंसान देता है, जो बच्चा वहाँ पर पढ़ा है, हम पढ़े हैं तो हमको पता है कि किस तरह से हुआ करता था। 6 महीना कितनी जल्दी बीत जाता था और फीस का आ जाता था, इस तरह से होता था। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो कोर्स किए थे, बीपीएड किए थे, हाँ, संजीव कुमार, ट्रेनिंग वगैरह दिए थे वहाँ पर, मतलब इंट्रेंस वगैरह दिए थे? हाँ, इंट्रेंस दिए थे तभी एग्रीकल्चर का इंट्रेंस दिए थे? हाँ, इंट्रेंस दिए थे तभी एडमिशन हुआ था, तब पढ़ाई किए। अच्छा, वहाँ भी वो खेल में किस तरह से कर रहे थे? उनके बड़े भाई हैं ना संजीव, तो किस तरह से उनका सिस्टम रहा? उनका भी सिस्टम खेल में बढ़िया था, वो भी चैंपियन रह चुके हैं। वो भी चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन छोटे भाई का जो है नाम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस समय ना? हाँ, वो भी उतना बीपीएड करके अपना उन्हीं के पीछे वो ज़्यादा आगे दिखाने में या ज़्यादा आगे बढ़ेंगे खेल में। अच्छा। तो भी वो करके कोई अपना प्राइवेट करके उनको भी वही कर रहे हैं। अच्छा, आगे अब क्या है, क्या प्लान है आगे आपके बेटे का? अब या आपका, आप किस तरह से आप अब तो और बड़ा चैलेंज होगा आपके, हाँ, बहुत बड़ा। ये आप इस चैलेंज को किस तरह से देखते हैं आपका? अभी इस तरह से हम देखते हैं कि जो इच्छा उनकी हो, हम लोग की ये इच्छा है कि जो भी उनकी इच्छा होगी वो अपना करे, जो भी लगेगा हम लोग पूरा करेंगे।
हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी, अगर हमारे प्रयागराज का कोई बच्चा इस तरह से नाम रोशन कर रहा है तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसे स्कॉलरशिप दीजिए। और ख़ास तौर से खेल मंत्री से भी हमारा गुहार है कि आप जो है, अगर कोई बच्चा गरीब घर से है, गरीब किसान के घर से है, तो आप उसको उस बच्चे को छात्रवृत्ति दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए कि आने वाले टाइम में वो जहाँ चाहे, जिस जगह से चाहे वो ट्रेनिंग कर सके, जिस कराटे एसोसिएशन से चाहे वहाँ से वो कर सके। मैं तो ये चाहूँगा कि उसको जो है भारत सरकार कराटे एसोसिएशन के तरफ से उस बच्चे को जो है ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जिससे ट्रेनिंग जैसे ज़बरदस्त मिलेगा ट्रेनिंग, वैसे ही आने वाले टाइम में अपने देश के लिए वो बच्चा मेडल ला पाएगा। जैसे कि ओलंपिक के मेडल में देखिए क्या है ना, अच्छा ओलंपिक के मेडल में क्या है कि जैसे अभी नीरज चोपड़ा है, ठीक है, वो भाला फेंक में ओलंपिक में मेडल लाए हैं, ठीक है। पहले ऐसे खिलाड़ी बने भाला फेंक में जो ओलंपिक के मेडल जीते हैं, बहुत नाम रोशन। हाँ। और अगर जिस तरह से वो हुए हैं, अगर प्रमोद भी होते हैं तो प्रमोद का भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में नाम है। हाँ। तो क्या प्रमोद को आप उस लेवल तक आप पहुंचाने का प्रयास में लगे? हाँ, हम लोग उसी प्रयास में कि जितना आगे खेल सके उतना आगे खेलें। ये जान लीजिए दर्शकों, और ख़ास तौर से मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी से भी चाहूँगा, ये जान लीजिए आप कि नीरज चोपड़ा, आज समझ सकते हैं नीरज चोपड़ा भी किसान परिवार से ही, गरीब परिवार से ही आते हैं, और आज उन्होंने जिस तरह से देखो भाला फेंक में देश के लिए मेडल लाए हैं ओलंपिक में, उसी तरह से अगर अपने देश के इस प्रमोद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी पर, कराटे चैंपियन पर अगर सरकार मेहनत करती है तो निश्चित ही देश के लिए कराटे में भी ओलंपिक में, ये जान लीजिए दर्शकों, वो दिन दूर नहीं होगा जब गोल्ड आएगा और पूरा देश के लिए गौरव की बात होगी, ये जान लीजिए दर्शकों। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से भी और योगी आदित्यनाथ से भी, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, जिसलिए हम उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचा सकें। इसलिए कि हम छोटी सी हमारी दुकान है, हमारे खेत बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है, हमारे हिस्से में 8-9 बिस्सा खेत है। हम अपने छोटे भाई से ये कहे थे कि आपके अगर हिसाब से होगा तो बिस्सा 2 बिस्सा जो खेत है हमारे वो भी हटा देंगे, आप लगाइए, आप जैसा होगा वैसा करिए, अगर 2-4 बिस्सा बांटे तो खेत हम हटा के लगा दें बच्चों के लिए। ये जान लीजिए दर्शकों, आपको बता दें, चाचा लगते हैं राजेश कुशवाहा जी प्रमोद के, और राजेश कुशवाहा ने बहुत कुछ किया है। आज कहीं ना कहीं मेडल लाए हैं वो, गोल्ड मेडल, तो राजेश कुशवाहा जी का बहुत बड़ा हाथ है, चाचा का बहुत बड़ा हाथ है। चाचा का किस तरह का रोल रहा है? चाचा के माँ बाप से ज़्यादा रोल उनका है। अच्छा, इस तरह सारी देखभाल उन्हीं के अंडर में, पढ़ाना लिखाना, कहाँ नाम लिखवाना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ खेलने जाना है, सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर। अच्छा, चाचा पढ़े लिखे थे, इस वजह से उनको वो अच्छा समझते थे कि यहाँ पर कराएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा। हाँ ना? हाँ, ये क्योंकि दर्शकों जान लीजिए, ज़्यादा पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये करते थे कि व्यवस्था कर देते थे कि हाँ इतना पैसे की ज़रूरत है तो व्यवस्था कर देते थे, इस तरह से होता है। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से कि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, और प्रयागराज के इस लाल पर सरकार को पैसा खर्च कर करके इनको और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में प्रमोद कुशवाहा अपने देश के लिए मेडल ला पाएँ, ओलंपिक के अंदर अपना झंडा गाड़ पाएँ। तो इसी खबर के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। और ये जान लीजिए दर्शकों कि प्रमोद जी वहाँ अभी इस समय कहाँ पर हैं? बनारस BHU कॉलेज में। बनारस BHU कॉलेज में है। तो कब आने वाले हैं प्रयागराज? 19 तारीख को आने वाले हैं। 19 तारीख को प्रयागराज आने वाले हैं प्रमोद जी, और उस वक्त भी आप देखेंगे कि किस तरह से प्रमोद का स्वागत किया जाता है प्रयागराज में।
हम तो यही चाहेंगे कि प्रमोद का भव्य स्वागत किया जाए, जिससे प्रमोद के अंदर जबरदस्त मोटिवेशन आए, उत्साह उनका वर्धन हो और आने वाले टाइम में ओलंपिक जैसे संस्था से अपने देश के लिए मेडल ला पाए। नमस्कार दर्शकों।